नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे बीएमआर के बारे में और टीडब्ल्यूई के बारे में। तो क्या है टीडब्ल्यूई के बारे में और क्या है बीएमआर के बारे में, वो अलग-अलग सेपरेटली अलग-अलग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना वीडियो। तो फर्स्ट अपन देखते हैं बीएमआर। तो बीएमआर की जो फुल फॉर्म है वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, सामान्य चयापचयी दर, यानी जो पाचन की दर है, चयापचयी दर है, वो जानेंगे। और बीएमआर में जैसे बॉडी रेस्ट कर रही है ना, उस टाइम कितनी एनर्जी खपत हो रही है, कितनी एनर्जी बर्न हो रही है, वो कंडीशन है, वो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। तो देखते हैं। तो बीएमआर स्टैंड फॉर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक और रेट, बीएमआर, ठीक है। तो विच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब विच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मात्रा बॉडी यूजेज वाइल एट द रेस्ट, बॉडी जब रेस्ट कर रही है, वाइल एट द रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट कर रही है तो उस टाइम कितनी एनर्जी बर्न हो रही है, कितनी एनर्जी खपत हो रही है, अगर देसी भाषा में जाने तो कितनी एनर्जी जल रही है, खपत हो रही है, खर्च हो रही है। तो वो जो एनर्जी खर्च हो रही है ना, रेस्ट की कंडीशन में, जब बॉडी रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी अपने बॉडी के द्वारा मतलब खपत हो रही है, बर्न हो रही है, तो वो जो एनर्जी है, वो अमाउंट है एनर्जी का, वो अपन बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको अपन बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, सामान्य चयापचयी दर। सामान्य चयापचय की दर क्या है, उसके टाइम मतलब मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है ना, तो उसके टाइम में बॉडी कितनी एनर्जी बर्न कर रही है, तो वो एक बीएमआर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे बीएमआर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बीएमआर अपन ने पढ़ ली, डेफिनेशन तो अपन ने देख ली कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, सामान्य चयापचयी दर है, और जैसे बॉडी रेस्ट करी उस टाइम कितनी एनर्जी बर्न हो रही है उसके बारे में तो जान लिया, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो मिफिन थे ना, एस डिजोर के बारे जो साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला दिया गया था, मेन का अलग था, वुमेन का अलग था। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मतलब कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो मैन है, जो पुरुष है, उसके बारे में, तो पुरुष का जो फॉर्मूला दिया है वो देखो, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके अंदर अपन कोष्टक में 4.536 इंटू वेट इन एलबी। अब एलबी क्या है, तो एलबी को अगर जाने तो पौंड होता है, एलबी का मतलब क्या होता है, पौंड्स, ठीक है। तो ये पौंड्स, एक एलबी बराबर कितना होता है, 450 ग्राम, 453। टोटली देखें 1 kg की बात करें तो 1 kg बराबर 2.2 एलबी होता है, कितना होता है, 2.2 एलबी एस, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे, मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वैल्यूज के बारे में बता दूंगा आपको, कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दूंगा, ठीक है। तो वैसे 4.5 ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 36 इंटू की बात करें तो वेट इन एलबी, जैसे मान लो सपोज करो 56 किलो का व्यक्ति है, ठीक है, तो इंटू 2.2 कर लो, है ना। 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13, मतलब 130 तक आएगा ये ना। तो इस प्रकार अपन ये, जैसे मान लो 4.5 कर दिया, फिर वेट को, वेट जितना था 50 था, जितना भी था ना, तो जैसे मान लो 2.2 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 की वेट की बात करूँ, ठीक है। 110 आ गया ना, भाई पंजे 110, तो 110 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फिर उसका 2.2 दे दो, मतलब 110 कर दो, ये कर दो, फिर उसके बाद में वेट एल बी प्लस बीच में निशान है, फिर 15.88, ठीक है। फिर इंटू हाइट इन इंच, अपन को हाइट का बताए, जैसे अपनी हाइट जैसे मान लो 5 फुट 3 इंच है, ठीक है। 5 फुट में कितने इंच हो गए, 1 इंच में 12, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 5 फुट का कितना हो गया, 12 पंजे 60 हो गए ना, तो 60 प्लस 3 यानी 63 हो गई, यानी 63 इंच हो गई। अब इंच की बात करें, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इतना अपन को नहीं जाना है। अब इंच की बात करें तो 15.88 है ना, 15.88 इंटू जो हाइट इन इंच आ रही थी ना, और जैसे मेरी 63 आ रही थी, तो ये 63 को मल्टीप्लाई कर लो, इधर पर प्लस में दे के वेट इन एल बी कर लो, और जो वैल्यू आती है उसके बाद में जैसे वेट 5 इंटू एज कर दो, तो एज जैसे 30 है तो 30 कर दो, +5, है ना। इतनी जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, उसके बाद जो एनर्जी, जो कैलोरी निकल के आएगी, जो अपने रेस्ट के टाइम कितनी कैलोरी अपनी बर्न हो रही है ना, नॉर्मल जो चयापचय की दर है उस टाइम कितनी कैलोरी अपनी बर्न हो रही है, वो कैलोरी निकल के आ जाएगी। सपोज करो जैसे 2400 किलो कैलोरी आ गई, है ना, इतनी आती नहीं है, 1200 1300 तक आती है ये, 1300 किलो कैलोरी, है ना। तो ये बर्निंग की एनर्जी अपनी अंदर, बर्न उस टाइम में, रेस्ट के टाइम क्या बर्न, कितनी एनर्जी बर्न हो रही है। अब वुमेन के केस में बात करें तो बीएमआर 4.5
36 आ जाएगा, ये ठीक है। वेट इन एल भी आएगा, वो भी सही है। 1588 पॉइंट इंटू हाइट इन इंच, ये भी सही है। एज इंटू 5 इंटू एज। लेकिन यहाँ जैसे अपन +5 कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या होगा, -161 है ना, 161 का माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भी अपन ने एज 5 यहाँ माइनस कर दी थी, ठीक है, वो तो यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 5, और यहाँ पे 161 है ना, वो माइनस करना पड़ेगा। तो मेल और फीमेल का अलग अलग हो गया। ये मिफिन की कोडिंग फॉर्मूला दिया गया था, एक साइंटिस्ट है मिफिन, जिन्होंने बीएमआर का फॉर्मूला दिया था। तो वो फॉर्मूला इस प्रकार है, मेन का अलग है, ठीक है, मेन का अलग है और फीमेल का अलग है। तो इस प्रकार वैल्यूज रख के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात होगी एम बी एम आर की, बेसल मेटाबॉलिक रेट की। अब अपन जो सेकंड जो टर्म थी ना, उसमें जो फर्स्ट अपनी जो स्लाइड बनाई, फर्स्ट स्लाइड का जो फर्स्ट ऑप्शन था, उसमें एक तो थी बीएमआर और एक टी डी ई थी ना। तो इसका इसका मतलब क्या है, तो जो टी डी डबल ई है ना, उसका मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब पूरे दिन में बॉडी से कितनी एनर्जी बर्न हो रही है, पूरे दिन में कैसी एक्टिविटी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी बर्न हो रही है पूरे शरीर में, है ना। तो वो एनर्जी जो बर्न हो रही है ना, उसको अपन बोलते हैं टी डी डबल ई, है ना, टी डी ई। तो इसका इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर टोटल डेली डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इट्स द टोटल नंबर ऑफ कैलोरी, टोटल नंबर ऑफ कैलोरी योर बॉडी बर्न इट इन ए डे, पूरे दिन में। इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, देखो सारी प्रतिक्रिया आ गई, जितनी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कितनी एक्टिविटी में क्या क्या बर्न हो, सारा जो एक्टिविटी बर्निंग जो कैलोरी अपनी बॉडी बर्न कर रही है, तो वो जो टोटल एनर्जी है ना, वो आएगा टी डी डब्ल्यू ई, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, फ्रॉम कहाँ से, जैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी बर्न हो रही है। एंड डाइजेशन, पाचन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसमें एनर्जी कितनी बॉडी को लग रही है, एनर्जी कितनी लग रही है। एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रही है। एंड फिट गेटिंग, इसके अंदर के नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें। तो जितनी भी मैंने एक्टिविटी बताई, जैसे रेस्पिरेशन है, बर्थिंग है, डाइजेशन है, एक्सरसाइज है, फिट गेटिंग है, ये सारी जितनी भी जो मैंने एक्टिविटी बताई ना, इसमें जितनी भी जो बॉडी के अंदर पूरे टोटल डे के अंदर जो एनर्जी बर्न हो रही है ना, वो टी डी डबल ई है ना, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है, फॉर्मूला है, वो है, देखो, टी डी डबल ई कैलकुलेटर। तो टी डी ई का कैलकुलेटर का मतलब क्या हुआ, तो एक तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जैसे सपोज करो 1300 आ गई, ठीक है, इनटू एक्टिविटी फैक्टर। अब अपन किस प्रकार का कार्य करें, मतलब लाइट लाइट एक्टिव हैं, या फुली एक्टिव हैं, या ये मतलब सुपरली एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा ज्यादा चाहिएगी। लाइट लाइट एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब ज्यादा कोई भारी काम, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज वाला, ज्यादा बर्न एनर्जी वाला काम नहीं कर रहे, तो उसमें एक्टिविटी इफेक्ट है ना, वो कम आएगा। तो इसके हिसाब से हो गया, है ना। तो वो भी मैं चार्टिंग आपको दिखाऊंगा किस प्रकार इसको कैलकुलेट करना। फॉर्मूला ये होगा, फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला ये होगा, टी डी ई बी एम आर इंटू एक्टिविटी फैक्टर। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा। अब मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो एनर्जी का, कैलोरी का। अब मान लो अगर एज एज के अकॉर्डिंग देखिए, ये तो एज का है सारा एयर में, ये जेंडर है मेल फीमेल का। ये सेडेंट्री, ठीक है, नॉट एक्टिव, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल है। ये मॉडरेटली है, जो हल्का काम कर रही है, एक्टिव है, सुपरली एक्टिव एक्टिव है ना। तो इसमें जैसे मान लो अपनी एज की बात करें, तो जैसे 19 और 30 के बीच की बात करें, या मेल की बात करें, तो मेल में जैसे 2400 किलो कैलोरी, फिर 2600 नॉर्मली बात करेंगे, 2600 से 250 किलो कैलोरी, ये 3000 है ना। तो अपन मान लो 2400 से आ रहा है, तो इसका मतलब अपन वर्किंग नहीं है, ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं ना, नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं है ना, उनको लाइट लाइट एक्टिव है ना। तो वो जो काम कर रहे हैं, वो 2400 से 2600 किलो कैलोरी है। तो जैसे अपन वो बीएमआर काउंट करेंगे ना, तो उसमें ये कैलोरीज है ना, जो 2400 से 2600, इनके अकॉर्डिंग ही आएगा, है ना। अगर ज्यादा एक्टिव है ना, तो उसमें फिर वो ज्यादा बर्निंग की एनर्जी बता देगा अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार अपन जो बीएमआर के फॉर्मूले है ना, उसमें वैल्यूज रखकर अपन पता कर सकते हैं कि पूरे दिन में रेस्टिंग कंडीशन में अपनी एनर्जी कितनी बर्न हुई है। उसके अकॉर्डिंग अपन बॉडी का वेट बढ़ाना है घटाना है, उसको कैलकुलेट करके बॉडी का वेट कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये देख 31 से 50 तक क्या कर सकते हैं, मेल फीमेल में क्या है, यहाँ 51 है ना, 51 साल से जो बड़ा है ना, तो उस पे अपन मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, ये देखो अलग अलग वैल्यूज। तो इसको अपन एज के अकॉर्डिंग, कोई भी जो वीडियोज देख रहा है, वो एज के अकॉर्डिंग काउंट कर सकता है कि मेरी एज क्या है और मेरे अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी मेरे को चाहिए, मोडलिटी वर्क में, एक्टिव वर्क में, वो, ठीक है, ये है।
अब बात करते हैं जैसे एक्टिविटी फैक्टर मैंने बताया था ना, बीएमआर। बीएमआर में जैसे टीडी जो डबल ई थी ना, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, दोबारा बना के दिखाता हूँ। जैसे टीडीई है ना, इसके अंदर अपन बीएमआर, बीएमआर इंटू एक्टिविटी फैक्टर, ये जो एक्टिविटी फैक्टर बता रहा था ना, मॉडरेटली वर्क है, हैवी वर्क है या सुपर एक्टिव है, उस प्रकार से। तो एक्टिविटी फैक्टर की बात करते लाइक जैसे लाइट एक्टिव है, हल्का एक्टिव आदमी ज्यादा कोई काम ज्यादा नहीं कर रहा, तो वो होता है 1.35। इससे अपन गुणा करेंगे उसको, जो बीएमआर थी ना, अब सपोज करो बीएमआर 1300 आ गई, तो उसको अपन 1.35 से गुणा कर देंगे, तो अपन क्या है, टीडीई है ना वो निकाल सकते हैं, टीडीई। ठीक है, टीडी निकालने के लिए अपन जैसे जो भी एनर्जी अपन बीएमआर से कैलकुलेट हुई ना, तो उसको अपन 1.35 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एनर्जी आएगी ना वो अपनी टीडीई जाए, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितनी मतलब पूरे डे की एनर्जी बर्न हुई, वो उसमें आ जाएगा। अगर मीडियम, अगर हल्का काम कर रहा है कोई, तो उसमें 1.55 से गुणा कर देंगे, जो भी बीएमआर आए ना, बीएमआर को बीएमआर इंटू 1.555 है ना, तो ये हो जाएगा अपना टी टी ई। ठीक, ये सारा क्या है, वर्क के अकॉर्डिंग कैसा वर्क है उसके हिसाब से। अगर मान लो वेरी एक्टिव बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो इसके अंदर बीएमआर क्या, जो ये 1.55 है ना, इसको कट करके 1.725 दे देंगे, इतना कर देंगे। ये जो वैल्यूज आएगा ना इसके अकॉर्डिंग, वो वेरी एक्टिव के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो सुपर एक्टिव करना हो, तो वही सेम ही प्रोसेस है, बीएमआर तो निकली हुई है ये अपनी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.9 से। तो जो सुपरली एक्टिव बहुत ज्यादा वर्किंग है ना, तो जैसे मान लो कोई भारी वर्क है, वजन उठाने का काम कर रहा है, पूरे दिन वर्किंग है, तो उसके लिए है ना सुपरली एक्टिव काम करेगा, 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि बॉडी की जो एनर्जी है ना पूरे दिन में कितनी बर्न हुई है, कितनी अपन को लेनी चाहिए और कितनी अपनी बर्न हो रही है। उसको उसके अकॉर्डिंग अपन बॉडी का वेट भी बढ़ाना हो या वेट घटाना हो, सारा कुछ अपन मतलब मेंटेन कर सकते हैं किस प्रकार से, है ना। तो ये दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, एक तो बीएमआर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, और एक जो टी डी डब्ल्यू एन टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले से अपन बॉडी की जो डेली की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी कितना लेना चाह रही है, कितना बर्न कर पा रही है, कितना जैसे रेस्टिंग कंडीशन में कितना बर्न बर्न कर रही है, या फुली एक्टिव है उस कंडीशन में कितना बर्न कर रही है, पूरे पूरे डेज में, पूरे ऑल डे में कितना एनर्जी बर्न है, वो सारा कुछ अपन इस जो फॉर्मूले बताए थे उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि अपनी बॉडी की एनर्जी कितनी बर्न हो रही है, कितनी अपन को लेनी चाहिए, कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और कितनी अपन उसको दे रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपन टोटल इसमें डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद में आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम की बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, पर रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी अपन आपके जो ग्रुप हैं वहाँ पे लिंक को शेयर करिएगा, और वीडियोज़ पे लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।